हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें। ये मेरा इंग्लिश चैनल ही है, बट यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए जो उर्दू हिंदी समझते हैं उनके लिए ये बोनस रीडिंग है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के हवाले से। और अगर आपको मेरा उर्दू हिंदी वाला चैनल सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टे विद मी इन दिस चैनल एंड दैट चैनल ऑल्सो। ड्रीम टैरोट एंड हेवंस ड्रीम टैरोट, these both channels are my channels. Okay, so let's see. What are the messages for Aquarius person? Current feelings. Aquarius partner feelings toward Aquarius. 2 cards wanted to come out. 2 कार्ड जो हैं वो आना चाह रहे थे तो मैं उनको कंसिडर करूँगी। अंडरनीथ आपके पास है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली देख लेते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड द मून एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सो ये आपके जो पार्टनर हैं एक्वेरियस, इस वक्त अंडरनीथ में जो कार्ड है आपके लिए उसमें है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो, या फिर जस्ट आपके पार्टनर जो है रीयूनाइट होने में बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपनी जो ये खुशी है उसका इजहार वो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह कर रहे हैं। लाइक बच्चों वाली फीलिंग्स के साथ वो अपनी खुशी का इजहार करें। इसके अलावा अगर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, तो उनके एक्शन टूवर्ड्स यू फॉर रीयूनाइटिंग, अगर आप रीयूनाइट होना चाहते हैं उस पर्सन के साथ तो उनका जो एक्शन है आपकी तरफ इस सिचुएशन के हवाले से वो थोड़ा इमेच्योर है। लाइक इस वक्त वो कोई इमेच्योर एक्शन नहीं ले रही। इमेच्योर एक्शन मीन्स के कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है हो रही जिस जो कि आप कंसिडर कर सकें कि हाँ भाई इससे आपकी लाइफ में या उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ बेहतरी आएगी या रीयूनाइटिंग होगा आपका उस पर्सन रीयूनियन होगा। सो जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम पर वो यहाँ पर सेलिब्रेट करें, बट वो सेलिब्रेट करें रीयूनियन को, और वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ इसको सेलिब्रेट करें। लाइक उनमें वो बच्चों की तरह इसको सेलिब्रेट करें। ये एक सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के लिए। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक न्यू स्टार्ट हुआ है, न्यू बिगनिंग हुई है इस लव लाइफ में अगेन दोबारा से, और वो अपने माइंड में बिल्कुल पीसफुल हैं। वो समझ रहे हैं कि चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं, अब उनको जस्टिस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। करंटली वो एक नया पैशन भी फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट उनके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि वो समझ रहे थे कि वो समझते कि पास में जो रीयूनाइट हुआ है उनका आपके साथ, जो न्यू बिगनिंग आपकी उनके साथ हुई है, ऑफ़र आपकी तरफ से उन्हें मिली या फिर वो उन्होंने जो ऑफ़र आपको की है उसमें जो है वो जल्द अज़ जल्द इम्प्लीमेंट होगा। बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी डिले पे जा रही हैं। लाइक वो समझ रहे थे कि अब जो है चीज़ें उनके हिसाब से हो जाएंगी। लाइक अब वक्त करीब करीब आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइक चीज़ें डिलेज पे जा रही हैं और उनको लगता था कि अब चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। सो वो बैलेंसिंग नहीं आ पा रही जो वो समझ रहे थे। तो ये उनके लिए एक चैलेंज है। वो चाह रहे हैं कि अगर आप रीयूनाइट हुए हैं उनके साथ तो वो चाह रहे हैं कि कमिटमेंट भी उनको मिल जाए और वो हर चीज़ें जल्द अज जल्द ऑफिशियल हो जाएं आपके और उनके दरमियान, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। चीज़ें डिलेज में जा रही हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। कन्फ्यूजन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान।
आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था, या फिर उनका माइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्चुअल होता जा रहा है कि ये चीज़ें मिस्टीरियस हैं फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से मिस्टीरियस है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता जा रहा है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। या फिर उनका माइंड कॉन्फ्लिक्चुअल में जा रहा है, वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ें उनके माइंड में ऐसी आ रही हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती हैं उनकी थॉट्स को, जिसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी जो है वो बिल्डअप हो सकती है उनके माइंड में। सो लेट्स सी कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या रह सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर के लिए सिचुएशन का आउटकम क्या रह सकता है। यहाँ पे थ्रीज हैं, 9 ऑफ वॉन्ड, वो बिल्कुल भी इस सिचुएशन से गिव अप नहीं कर रहे हैं। लाइक उन वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन यहाँ पर है, दो कि वो इंडिसाइसिव हैं यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लगती है, कुछ लोगों के लिए कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपके पार्टनर जो है वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्चुअल, या फिर आप सिचुएशन के लिए सीरियस नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है, बट वो इस गिव अप नहीं करना चाहते इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से। लाइक ये उनकी इमेच्योरिटी है कि वो इस सिचुएशन से गिव अप नहीं करना चाह रहे। उनको लगता है कि आपका इंटरेस्ट कहीं और है, आपका इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन पे है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे। ये सिचुएशन हो सकती है एक्वेरियस आपके लिए। सो ये इमेच्योर एक्ट हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से फॉर यू, उस पर्सन की तरफ से जो इस वक्त आपके माइंड में है। सो वो गिव अप नहीं कर पा रहे। अगेन इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि चॉइसेस हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, जो कि लाइक उनको सीरियस नहीं होने दे रही इस सिचुएशन में। लाइक कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि एक बोल्ड एक्शन और एक कमिटमेंट होनी चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट होनी चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ पर। बट वो पर्सन फिर भी इस रिलेशनशिप पे स्टिक रहना चाहते हैं इस सिचुएशन में भी, और हो सकता है जो थर्ड पर्सन है उसमें भी। ये कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जस्ट ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। हो सकता है वो कोई मेच्योर एक्शन नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन की वजह से, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई मेच्योर एक्शन नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो डिसहार्ट हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्चुअल एनर्जी में जा सकते हैं, बट वो यहाँ पर स्टिक ही रहेंगे इस रिलेशनशिप में। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।